आज हम आपको बताने जा रहे हैं आलू और अंडे की ऐसी तरकीब के बच्चे और बड़े सभी शौक से खाएंगे। जी हाँ, तरकीब नहीं तरकीब बताने जा रहे हैं हम आपको। और इसके लिए आपको अंडे उबालने की भी कतई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक अंडा ले लीजिए और एक बड़ा उबला हुआ आलू। चाहें तो आप 2 दरमियाने साइज के आलू भी रख सकते हैं और अपनी सहूलत के हिसाब से ख़वातीन जो है चीज़ें कम ज़्यादा कर सकती हैं जिनको कुछ पकाना आता है। बहरहाल अब आपने जो है वो उबले हुए आलू के ऊपर अंडा इसी तरीके से डाल देना है जैसे आप देख रहे हैं, और उसके बाद आपने थोड़ा सा सोया सॉस उसके अंदर ऐड करना है। इस तरकीब में हम मसाले सारे देसी डाल रहे हैं, लेकिन यकीनी तौर पे देसी मिजाज के लोग भी शौक से खाएंगे। तो बिल्कुल थोड़ा सा जो है हमने गरम मसाला शामिल करना है, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सुर्ख मिर्च। उसके पीछे आप देख रहे होंगे आपको कुटा हुआ धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें दिख रही होंगी। इससे थोड़ा सा देसी मज़ा भी आ जाएगा। तो जो लोग देसी खाने के शौकीन हैं वो भी इस तरकीब से नाराज़ नहीं होने वाले हैं। और अगर आप इसको ज़्यादा मिकदार में बना के रखना चाहते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी अपनी ज़रूरत के लिहाज से 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना भी रख सकते हैं। और उसके बाद जो है आपने इस सब चीज़ों को, इन तमाम चीज़ों को आपस में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और कोशिश करनी है कि इसमें जो है किसी भी किस्म की कोई बड़ी गुठली या आलू का टुकड़ा बाकी ना रहे। इस मकसद के लिए आलू उबालने के बाद आप जल्द ही काम कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना आलू जो है ठंडे होने के बाद थोड़े सख्त हो जाते हैं। उसके अलावा आखिर में हम आपको बताएंगे कि आपने आलू जो उबाल लिए हैं ना, तो उसका पानी भी आपने फेंकना नहीं है, पर उस पानी से आपने कबाब बनाने के बाद क्या करना है वो भी हम आपको बताएंगे। और ये भी हम आपको बताएंगे कि इन टिक्कियों के अलावा भी आप इस आमेज़े से और क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। आलू का भुर्ता एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे बुजुर्ग अफराद जो हैं वो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। अब चाहें तो कबाब बनने की झंझट बनाने की जगह आप जो है वो सारा आमेज़ा थोड़ा तेल डाल के तवे पे या कढ़ाई का जो भी आपको बर्तन पसंद हो उस पर डाल के उसको दम पे रख दीजिए। 5 से 10 मिनट के अंदर आपका भुर्ता बेहद लजीज और सेहत बख्श तैयार हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो इस आमेज़े से आप कबाब तले बगैर भी सैंडविचेस भी बना सकते हैं, और इसके अलावा जो है इससे आलू के पराठे भी बहुत अच्छे बनेंगे। और यकीन कीजिए थोड़ा सा चिकन पाउडर मिलाने के बाद इस आमेज़े को कोई कह ही नहीं सकेगा कि आपने इसमें चिकन जो है वो ऐड नहीं की है। आप इसको बड़े आराम से आलू अंडे चिकन के कबाब भी कह सकती हैं, और जो है इसको सिर्फ चिकन और आलू के कबाब भी बना के आप पेश कर सकती हैं। चिकन पाउडर आपको किसी भी अच्छी कंपनी का मिल सकता है। आज बाई चांस मुझे वीडियो के दौरान ही मैंने ऐड नहीं किया चिकन पाउडर, तो उसकी तस्वीर ही मैंने ऐड नहीं की। बहरहाल मैं देखूंगी एंड में अगर मुझे तस्वीर मिलती है तो वो मैं ऐड कर दूंगी कि कौन सा चिकन पाउडर बहुत अच्छा अब तक मुझे जो मैंने यूज़ किया है लगा है। उसके अलावा कबाबों को आप मुख्तलिफ शक्ल भी दे सकती हैं। आप इनके कटलेट्स भी बना सकती हैं, गोल तिकोने, और जो है गोल सूरत में आप इसको चिकन बॉल्स भी कह सकती हैं। अच्छा, उसके अलावा जो मैं आपको बताने लगी थी कि उबले हुए आलू का आपने पानी नहीं फेंकना, उसमें बहुत ग़ुज़ाइयत होती है। उसके साथ आपने थोड़ी सी गाजरें और मनपसंद सब्जियां उबाल के आखिर में थोड़ा सा चिकन पाउडर या जो है कॉर्नफ्लोर मिक्स करके उसको गाढ़ा कर लेना है। उसके बाद आप उसमें अंडा उबाल के डालिए या वैसे ही मिलाइए, वो आपका एक बेहतरीन चिकन सूप जो है वो तैयार हो जाएगा। इसको आप सर्दियों में साइड रेसिपी के तौर पे भी रख सकती हैं। फिर आपको चावल रोटी बनाने की जरूरत नहीं है। पहले बच्चों को चावल खिलाने की जगह, साथ खिलाने की जगह आप पहले सूप पिला दीजिए, फिर ये कबाब और उबले हुए अंडे आप साथ देंगी, तो ये बेहद सेहत बख्श आपकी जो है शाम के वक्त बड़ी अच्छी आपकी एक डिनर की जो सर्विंग हो जाएगी, और बच्चे और बड़े सब आपसे बेहद खुश हो जाएंगे। और ज़्यादा मिकदार में बना के आप थोड़ा सा बुजुर्गों के लिए भुर्ता बना दीजिएगा, क्योंकि अक्सर बुजुर्ग कबाब वगैरह कम शौक से खाते हैं, तो भी वो बड़े खुश रहेंगे। बच्चों को सैंडविचेस दे देंगी आप, या जो है आलू के पराठे बन जाएंगे साथ, तो ये बेहद अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब हमने इन खानों के न्यूट्रिशन वैल्यू या ताकत और ग़िज़ाइयत के बारे में भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। सिर्फ पेट भरना मकसद नहीं होता, खुराक का एक मकसद ये भी होता है कि आपके जिस्म को रोज़मर्रा के कामकाज के लिए मतलूबा ताकत और तवानाई तो मिलती रहे, लेकिन आप मोटे भी ना हों, और जो है आपके जिस्म में किसी भी किस्म की खराबी भी पैदा ना हो।
खुराक को ऐसा होना चाहिए। इसी वजह से आजकल डॉक्टर्स जो हैं वो सब्जियां या अंडों पे जोर देते हैं और गोश्त की मिकदार कम रखने का कहते हैं। हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 2 दफा कहा जाता है कि आप खुराक अच्छी तरीके से या गोश्त अच्छी तरीके से खा सकते हैं, वरना आपको हर चीज एक बैलेंस में रखने की जरूरत होती है, चाहे वो चिकनाई हो, चाहे वो मिठास हो, और ख्वाह वो फल ही क्यों ना हो, क्योंकि कम सही हरारे फलों में भी पाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे फलों में बहुत ज्यादा हरारे भी पाए जाते हैं। आलू एक सब्जी है जिसको ये समझा जाता है कि इसमें हरारे बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि कैलोरीज। इसी तरीके से तली हुई चीजों को भी समझा जाता है कि उनमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन हर खुराक में ऐसा मामला नहीं होता। अब देखिए, यहाँ मैंने कबाबों का साइज कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रखा है। आप चाहें तो इस मिकदार के अंदर 15-16 कबाब भी बना सकते हैं और थोड़ा साइज बड़ा करके 8 भी बना सकते हैं। लेकिन घरों में जब बच्चे होते हैं ना, तो वो चाहते हैं कि उनको 4-6 कबाब तो मिले या प्लेट भर के चीज मिले, तो उनके लिए ये बेहतर होता है। और आलू के तले हुए कतले जो होते हैं ना, या कबाब, वो अगर आप पतले बनाते हैं ना, तो ही वो क्रिस्पी और ज्यादा अच्छे बनते हैं। आप इनको ब्रेड क्रम्स लगा के भी क्रिस्पी करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर ये होता है कि आप इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा मिला दीजिए, तो ये ज्यादा अच्छे क्रिस्पी होंगे। और अगर इनकी आप हैसियत मजमूई ताकत तवानाई बढ़ाना चाहते हैं, तो इनमें हरी सब्जियां या जो है लहसुन अदरक वगैरह होता है वो और मजीद मिला दीजिए। एक सेहतमंद इंसान को रोजाना 2500 से लेकर 2000 कैलोरीज की जरूरत होती है। अगर मर्द हो तो 2500, क्योंकि उनके कद अक्सर लंबे होते हैं औरतों से, और औरत को डेली तकरीबन 2000 से 2200 कैलोरीज की जरूरत होती है। यानी इस खुराक के साथ उनका वजन ज्यादा नहीं बढ़ सकता अगर वो रोजाना आधा पौन घंटा काम करते हैं। लेकिन अगर वो हरकत नहीं करेंगे और खाते रहेंगे तो उनका वजन ज्यादा बढ़ जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि एक बड़े आलू के अंदर ज्यादा से ज्यादा, जो बदनाम है कि बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं, तो इतनी ज्यादा उसमें कैलोरीज नहीं होती। उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है 200 से 250 कैलोरीज होंगी, और उसको हमने उबाल भी लिया तो उसकी कैलोरीज मजीद खत्म हो गई। इसी तरह से एक बड़े अंडे के अंदर ज्यादा से ज्यादा 100 कैलोरीज होंगी, यानी टोटल कैलोरी सब्जी और मुख्तलिफ चीजों की इसमें 300 से 400 होंगी। फिर हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल अगर इसको फ्राई करने के लिए यूज करेंगे तो इसमें 600 कैलोरीज हो जाएंगी। मतलब अगर इसके हम 12 कबाब बनाते तो फी कबाब जो है वो सिर्फ इसके अंदर 50 कैलोरीज होंगी। तो एक खातून अगर 4 कबाब लेती है तो इट मीन्स कि वो 200 कैलोरीज खाएंगी, और उसके साथ वो 2 नॉर्मल साइज की चपातियां लेती हैं तो इसमें टोटल कैलोरीज होंगी 400। तो आप सोचिए कि इस तरह का लंच या डिनर अगर आप करते हैं तो वो 500 कैलोरीज के अंदर अंदर हो जाएगा, जिसमें आप 2-3 चम्मच मीठा या 1 कप चाय का भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी खुराक को चेक कर सकते हैं कि आप रोजाना कितना ज्यादा खा रहे हैं। असल में मसला क्या होता है कि खवातीन खाने के साथ साथ बीच में पकौड़े, समोसे, चाट और इस तरह के छोटे मोटे आइटम्स कुछ ना कुछ चुगती रहती हैं, और उनका ख्याल ही होता है कि उन्होंने तो सिर्फ चखा है। तो कोशिश कीजिए, इससे पेट भी खराब होता है, पेट भी बढ़ता है। आप पेट को खाली रखेंगे तो वो थोड़ा अंदर जाएगा ना। अब सारा दिन उसको वक्त से भरते रहेंगे तो वो भला कैसे नहीं बढ़ेगा और उसमें चिकनाई कैसे नहीं आएगी। तो वक्त पे अच्छा खाने से कैलोरीज अक्सर ज्यादा नहीं हासिल होती। इस खुराक से आप पेट भी भर लेंगे तो आपको 500-600 कैलोरीज मिलेंगी 2 चपातियों के साथ या एक नॉर्मल साइज प्लेट चावल के साथ। और इसके साथ अगर आप सूप लेते हैं या उबला हुआ अंडा खाते हैं तो वो कैलोरीज और कम हो जाएंगी, और आपको अंडों से बहुत ज्यादा खालिस किस्म की प्रोटीन मिल जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि सूप और अंडा अगर आप लेते हैं तो ये आपका ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 400 कैलोरीज में एक वक्त का खाना हो जाएगा। तो खवातीन इस खुराक से अपना जो है वजन भी कम कर सकती हैं और ताकत और तवानाई भी पूरी हासिल कर सकती हैं। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आपको मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस फौरन मिलती रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।